दोस्तों इस वीडियो में हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे और किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपकी एप्लीकेशन में कोई ऑब्जेक्शन ना लगे, तो वो सब भी हम इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आप सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे जीएसटी। दोस्तों जीएसटी टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहली वेबसाइट दिखाई देगी www.gst.gov.in। इसको आपको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप आएंगे राइट साइड में और यहाँ पर टॉप पर आप देखेंगे आपको दो बटन दिखाई देंगे। पहला दिखाई देगा रजिस्टर का, दूसरा दिखाई देगा लॉगिन का। तो आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर टिक रहने देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे और सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पर टैक्स पेयर को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना होगा। स्टेट सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपका जो भी स्टेट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको सभी स्टेट शो करेंगे। तो जो भी आपका स्टेट है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट लगते हैं तो सभी आपको यहाँ पर शो करेंगे। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन्ड इन पैन। तो यदि आप प्रोप्राइटरशिप में जीएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आपके पैन कार्ड में जो आपका नाम लिखा है उसको यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। और यदि आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है या फिर कंपनी है तो जिस भी नाम से आपकी कंपनी रजिस्टर है उसका नाम आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो आज मैं आपको प्रोप्राइटरशिप में अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना नाम फिल कर दूंगा। इसके बाद हम नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर पैन नंबर को एंटर करना होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको जो ये कैप्चा कोड दे रखा है इसको यहाँ पर फिल करना होगा और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर एक ओटीपी जाएगा। तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। यदि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी नहीं जाता है तो उस केस में आप दोबारा से रीसेंड कर सकते हैं। रीसेंड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पर ओटीपी को फिल करते हैं और इसके बाद हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका जो पार्टी है रजिस्ट्रेशन का वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर भी मिल जाएगा। तो इसको आपको सेव करके अपने पास रख लेना है। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर टीआरएन नंबर को एंटर कर देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे और आपको यहाँ पर ये वाला कैप्चा कोड फिल कर देना है। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर एक ओटीपी जाएगा। तो वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे। दोनों पर एक ही ओटीपी जाता है तो आप कोई सा भी ओटीपी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको अपनी एप्लीकेशन को 5 मार्च से पहले पहले कंप्लीट कर लेना है। यदि आप इसको कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर एक्सपायर हो जाएगी। इसके बाद आप आएंगे राइट साइड में और आपको एक्शन के नीचे यहाँ पर आपको एक पेन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। तो हम एक एक करके सारे स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे। तो हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपसे आपका ट्रेड नेम पूछेगा। तो यहाँ पर आपको शॉप का नाम एंटर कर देना है जिस भी नाम से आप यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं। इसके बाद आप आएंगे राइट साइड में और यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपका जो बिजनेस है वो किस में आता है, वो पार्टनरशिप में आता है या फिर प्रोप्राइटरशिप में आता है या फिर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर एलएलपी है या फिर सोसाइटी है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यदि आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप इनको यस करेंगे। बट मैं यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं रेगुलर के साथ जाऊंगा। तो मैं यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं करूंगा। सिंपली हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन को क्यों लेना चाहते हैं। तो जो भी कारण है उसको आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर कई सारे रीजन मिल जाएंगे। तो जैसे कि यदि आपका जो टर्नओवर है वो 20 लाख से ज्यादा जा रहा है तो उस केस में आप क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं, मींस आप अपने माल को दूसरे स्टेट में सेल करते हैं, तो उस केस में आप इंटरस्टेट सप्लाई को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर है या फिर आप किसी ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू अपने माल को सेल कर रहे हैं तो उस केस में आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप वॉलंटरी लेना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वॉलंटरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका जो बिजनेस है वो किस डेट से स्टार्ट हुआ है। तो जिस भी डेट से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है उस डेट को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो डेट फिल करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका कैलेंडर ओपन हो जाएगा। तो जिस भी डेट से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है उस डेट को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आज की डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ।
इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके पास कोई पहले से रजिस्ट्रेशन है। यदि आपके पास कोई है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इनमें से कोई रजिस्ट्रेशन आपके पास है तो उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद उसका नंबर आप यहाँ पर फिल कर देंगे। जिस डेट को आपने रजिस्ट्रेशन लिया है उस डेट को आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद आप ऐड पर क्लिक करेंगे, बट हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैं इसको सिंपली ब्लैंक छोड़ दूंगा और डायरेक्ट सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको प्रोप्राइटर की डिटेल फिल करनी होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो प्रोप्राइटर का नाम है वो प्रीफिल्ड होकर आ रहा है। आप डायरेक्ट नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको फादर का नेम फिल करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फादर का फर्स्ट नेम फिल करना है, यहाँ पर मिडिल नेम फिल करना है और यहाँ पर आप लास्ट नेम फिल करेंगे। यदि फादर का केवल सिंगल ही नाम है तो उसको आप फर्स्ट नेम में ही फिल करेंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोप्राइटर की डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी। तो डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। तो इस कैलेंडर की हेल्प से आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को फिल कर लेंगे। इसके बाद आप आएंगे राइट साइड में, यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी एंटर करनी होगी। इसके बाद आपसे यहाँ पर जेंडर पूछ रहा है कि आप मेल है फीमेल, तो जो भी आपका जेंडर है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपसे डेजिग्नेशन पूछ रहा है, तो जो भी आपकी डेजिग्नेशन है उसको आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ प्रोप्राइटर। तो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे इस तरीके से प्रोप्राइटर। इसके बाद राइट साइड में आपसे यहाँ पर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर पूछ रहा है। तो प्रोप्राइटरशिप के केस में डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं होता है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है जो आपके आधार में है। तो जो भी आपका एड्रेस है उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड फिल कर देना है। तो जो भी आपकी एरिया का पिन कोड है उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर एरिया का पिन कोड फिल करेंगे आप देखेंगे आपका जो स्टेट है और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पर प्रीफिल्ड होकर आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सिटी का नाम फिल कर देना है। जो भी आपकी सिटी लगती है, टाउन लगता है, विलेज लगता है, उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद यदि आपकी कोई लोकेलिटी है फिर सब लोकेलिटी है उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। इसके बाद जो भी आपकी रोड लगती है, स्ट्रीट लगती है, उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे। यदि आपकी कोई बिल्डिंग का नाम है तो उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। जो भी बिल्डिंग का नंबर है या फिर फ्लैट नंबर है उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। यदि कोई फ्लोर नंबर है तो उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे। यदि आपको कोई नियरेस्ट लैंडमार्क है तो उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। यदि नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपसे फोटो अपलोड करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर आपको अपनी फोटो अपलोड कर देनी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो फोटो है वो जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और उसका जो मैक्सिमम साइज है वो 100 KB तक होना चाहिए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो फोटो को अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद जहां पर भी आपने अपनी फोटो रखी है वहां से आप अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप ओपन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे आपकी जो फोटो है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको ऑथराइज सिग्नेटरी को यस कर देना है। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपसे ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल पूछेगा तो सिंपली आपको इस बॉक्स पर टिक कर देना है। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप अपने बिजनेस के लिए किसी को रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं। यदि आप बनाना चाहते हैं तो आपको इसको यस करना होगा और इसके बाद आपको उसकी डिटेल फिल करनी होगी। तो हमारे केस में हम किसी को नहीं बनाना चाहते हैं, अब इसको ऑफ कर देंगे। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल फिल करनी होगी। तो डिटेल्स फिल करने के लिए आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपसे एरिया का पिन कोड पूछ रहा है। तो आपकी एरिया का जो भी पिन कोड लगता है जहां पर आपकी शॉप है तो वो पिन कोड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर एरिया का पिन कोड फिल करेंगे आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर प्रीफिल्ड होकर आ जाएगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको आपकी सिटी, टाउन या विलेज जो भी है उसका नाम आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद जो भी आपकी लोकेलिटी लगती है या फिर सब लोकेलिटी लगती है उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद जो भी आपकी रोड है, स्ट्रीट है, उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे। यदि आपकी कोई बिल्डिंग का नाम है तो उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। जो भी आपका फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नंबर लगता है उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। यदि कोई फ्लोर नंबर भी है तो उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर आपसे सेक्टर पूछ रहा है तो जो भी आपका सेक्टर लगता है उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको कमिश्नरेट को फिल करना होगा। तो कमिश्नरेट को फिल करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी आपको कमिश्नरेट लगता है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद राइट साइड में आपको डिवीजन को फिल करना होगा। डिवीजन को फिल करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपको जो भी डिवीजन लगता है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो भी आपकी रेंज लगती है उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। रेंज को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी आपकी रेंज लगती है उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आपकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पर प्रीफिल्ड होकर आ रही है, तो इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। डायरेक्ट आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर आपसे नेचर ऑफ पोजेशन पूछ रहा है, मींस जो आपकी प्रॉपर्टी है वो रेंट पर है या फिर अपनी है, तो उसको आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यदि आपकी प्रॉपर्टी अपनी है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यदि आपकी प्रॉपर्टी रेंट पर है
तो आप रेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आपकी प्रॉपर्टी कंसेंट पर है तो आप कंसेंट पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर रेंट पर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप आएंगे राइट साइड में और यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस सिलेक्ट करना होगा। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यदि आपकी प्रॉपर्टी रेंट पर है तो यहाँ पर आपको रेंट एग्रीमेंट अपलोड करना होगा। यदि आपकी प्रॉपर्टी अपनी है तो उस केस में आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी अपलोड कर सकते हैं या फिर आप अपने प्रॉपर्टी के कागज भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे और चूज फाइल पर क्लिक करके आपको यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट को अपलोड करना होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका जो मैक्सिमम साइज है वो 2 MB से कम होना चाहिए। तो हम चूज फाइल पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी और डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इनमें से किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करके उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना चाहता हूँ। मैं डायरेक्ट स्क्रॉल करके नीचे आऊंगा। यहाँ पर आपको नेचर ऑफ बिजनेस सिलेक्ट करना होगा कि आपका जो बिजनेस है वो किससे रिलेटेड है। जैसे यदि आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम है तो आपको इन 2 ऑप्शन पर टिक करना होगा। यदि आप सप्लायर ऑफ सर्विस है मीन्स आपको सर्विस देने का काम है तो आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। यदि आपका होलसेल का बिजनेस है तो आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। यदि आपका रिटेल का बिजनेस है तो आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो भी बिजनेस है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस में आप डील कर रहे हैं उसके आपको यहाँ पर 5 HSN कोड फिल करने होंगे। HSN कोड फिल करने से पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि आप गुड्स में डील करते हैं या फिर सर्विस में डील करते हैं। तो हम यहाँ पर गुड्स में डील करते हैं तो हम यहाँ पर गुड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप जिस भी प्रोडक्ट में डील करते हैं उसका नाम आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। तो जैसे यदि आप शूज प्रोडक्ट में डील करते हैं तो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे शूज। तो आप देख सकते हैं हमारे जो HSN कोड है वो हमको यहाँ पर शो कर रहा है। हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से यदि आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील करते हैं तो उसका नाम आप यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ क्लोथ। तो मैंने यहाँ पर टाइप किया क्लोथ। इसके बाद क्लोथ से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर HSN कोड है वो सभी आपको यहाँ पर शो करेंगे। तो जिस भी प्रोडक्ट में आप डील करते हैं उसको आप यहाँ पर रीड करके सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके से आप यहाँ पर मैक्सिमम 5 HSN कोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, आप डायरेक्ट सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और दोबारा से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर एक मैसेज शो करेगा। इसमें आपको बताया जा रहा है कि आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर एक लिंक सेंड किया जाएगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना होगा। तो सिंपली हम ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपकी जो प्रोफाइल है वो 100% यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पर टिक करना होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको आपका नाम शो करेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप जिस भी प्लेस से फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस प्लेस का नाम आप यहाँ पर फिल कर देंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम टाइप कर देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे और सबमिट विद ईवीसी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद आप वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और आपका एक ARN नंबर भी जनरेट कर दिया जाएगा जो कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर सेंड किया जाएगा, जिसकी हेल्प से आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद बस आपको वेट करना है। कुछ ही दिनों में डिपार्टमेंट आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई करके आपका GST नंबर आपको अलॉट कर देगा। एक बार GST नंबर अलॉट होने के बाद कैसे आपको उसका यूजर आईडी पासवर्ड बनाना है, कैसे सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है और कैसे फर्स्ट टाइम लॉगिन करना है, इस पर एक मैं अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा, उसको आप जरूर वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको GST नंबर अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस समझ में आया होगा। यदि दोस्तों GST नंबर अप्लाई करते समय आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। यदि दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड एंड रिलेटिव में भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।